Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन, हमारा टॉपिक है चैप्टर 11, चैप्टर नंबर 11 पीपीसी, सेक्शन 191 से 210 तक 20 सेक्शन आज हम कंप्लीट करेंगे। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसको 2-3 पार्ट्स के अंदर हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। और वैसे भी इस चैप्टर के अंदर बहुत से ऐसे सेक्शंस हैं जो इतने ज़्यादा या जिनको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते या लेस इंपॉर्टेंट भी उनको नहीं कहा जा सकता। तो इसके अंदर पहले जो 20 सेक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो लिहाजा सबसे पहले इन 20 को, ये जो इनिशियल पहले 20 सेक्शंस हैं इनको कंप्लीट करेंगे। जो बाकी सेक्शंस हैं उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम करेंगे, बाकी जो अदर देन इंपॉर्टेंट है उनको हम लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक पाकिस्तान पिनल कोड चैप्टर 11। ये चैप्टर डील करता है किसी एविडेंस को झूठ के तौर पर पेश करना, किसी एविडेंस को तोड़ मरोड़ के पेश करना, कोई ऐसी एविडेंस पेश करना जिस पर आपको यकीन है कि ये झूठी है लेकिन उसको सच के तौर पर पेश करना, कोई ऐसा झूठा सर्टिफिकेट इशू करना, झूठे साइन करना। मीन टू से कि ये किसी झूठी एविडेंस या विटनेस से डील करने वाले सेक्शंस हैं कि एविडेंस कैसे आप दे सकते हो, किस नोयत की दे सकते हो, क्या अगर कोई शख्स झूठी एविडेंस देता है तो उसको पनिशमेंट होगी या इन सम सर्कमस्टेंशियल केसेस उसको पनिशमेंट नहीं भी हो सकती। विदाउट बिलीव और नॉलेज झूठी एविडेंस देने की क्या सज़ा है या नहीं, और बिलीव और नॉलेज के साथ झूठी एविडेंस देने की क्या सज़ा है, किस तरह की एविडेंस कैसे कोर्ट एडमिट करेगी, इन तमाम चीज़ों को कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। फर्दर मोर में लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। अच्छा, एक और चीज़ मैं काबिल जिक्र करता चलो, मोस्टली स्टूडेंट्स छोटे छोटे नोट्स क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप मेरे लेक्चर को थॉरली सुने तो इसके अंदर मैं बहुत सी अदर देन रेलिवेंट लेक्चर और इररेलिवेंट ऐसी जो चीज़ें जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डील करती हैं उनका भी मैं डिटेल डिस्कस करता हूं। तो लिहाजा बहुत सी चीज़ें लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड होती हैं और उसी लेक्चर की कमेंट्स के नीचे ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आई, ये बता दें। तो वो चीज़ें ऑलमोस्ट लेक्चर के अंदर होती है, तो लेक्चर को काइंडली कंप्लीट जरूर सुना करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्टार्ट में तो आती हैं बट उनकी क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन एंड पर देनी पड़ती है किसी और सेक्शन के साथ मैच करके। तो लिहाजा लेक्चर्स को कंप्लीट और एंड तक सुना करें ताकि तमाम जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आ सके। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सेक्शन 191 चैप्टर 11 पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड। सेक्शन 191 डील करता है गिविंग फॉल्स एविडेंस, झूठी गवाही देना। Whoever being legally bound and oath to being express provision of law to state truth or being bound of law make declaration upon any subject makes any statement which is false and which is either now or believed at false and not believed true or said to false evidence. False evidence mean अगर कोई शख्स जानता है कि जो बात मैं कोर्ट के सामने या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने कह रहा हूँ ये झूठी है उसके अपने यकीन के मुताबिक। मोस्टली समटाइम, हाँ यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि ये बात आपको किसी और ने कही है बट आपको यह एक कॉमन सेंस बंदे को ये यकीन है कि ये बात हो नहीं सकती, ये बात की ही नहीं जा सकती, ये बात पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसी पॉसिबल बात को सच जाहिर करना डेट इज़ अ फॉल्स एविडेंस। बट अगर आपको लगे कि मुझे ये बात किसी और ने कही थी या मुझे किसी और ने बताई तो आप इस चीज़ का वजाहत के साथ वहाँ पर जिक्र करो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने के जनाब ये जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये मुझे किसी और पर्सन ने, किसी थर्ड सोर्स से हासिल हुई है, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, अदर मीडिया के प्लेटफॉर्म से, इलेक्ट्रिक या प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म से, या किसी अदर पर्सन के सोर्सेज से, या किसी ग्रुप के अंदर बैठे किसी शख्स ने ये बात की जहाँ से ये बात मेरे नॉलेज में आई। तो अगर वो चीज़ आप उस वहाँ पर आई विटनेस नहीं हो, आपने बजाते खुद उसका मुआयना नहीं किया, तो ज़रूर उसके बारे में क्लियर कट बताएं कि जनाब ये बात किसी और सोर्स से मेरे नॉलेज में आई। अगर कोई बात आप अपने नॉलेज से, अपने बिलीव से बता रहे हो और वो झूठी है तो वो ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा जैसे आपका यकीन था कि आप झूठ बोल रहे हो लेकिन फिर भी आपने कोर्ट को गुमराह किया, और वो ऐसे ही ट्रीट की जाएगी कि आपको पता था कि ये बात झूठी है, आप जानते थे, आपका यकीन था कि ये बात झूठी है, लेकिन फिर भी आपने कोर्ट के सामने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने वो बात रखी। अगला सेक्शन 192
फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटेड मीन कि कोई झूठी गवाही तैयार करना, खुद से तैयार करना, खुद से ऐसा फैक्ट बनाना। लाइक अक्सर ऐसा होता है कि किसी शख्स के खिलाफ अगर वीडियो एविडेंस आपने तैयार करनी है तो उसके अंदर वीडियो के अंदर एडिटिंग की जाती है, वॉइस अपनी तरफ से डाली जाती है, उसकी वॉइस से मिलती जुलती, या ये जो मिक्रीज करते हैं किसी और की वॉइस को कॉपी करना, इस तरह से खुद से कोई एविडेंस तैयार करना। या फॉर एग्जांपल किसी के खिलाफ आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तैयार करनी है तो किसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर से या किसी शख्स से मिली भगत करके पैसे ले देकर उससे कोई ऐसी एविडेंस तैयार करवाना जो कि हकायक पर मबनी नहीं है, जो कि सच्चाई पर मबनी नहीं है। तो कोई ऐसी एविडेंस, किसी भी तरह का कोई ऐसा सबूत खुद से तैयार करवाना, मन घड़त तरीके से अपने तौर पर उसको फैब्रिकेट करना, मन घड़त तरीके से तो उसको तैयार कराना, दैट इज कॉल्ड फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। कोई भी शख्स whoever cause any circumstances false entry in any book, record, makes any documents contain false statement intending any such circumstances, false entry and false statement, any appearance of the evidence etc. कोई भी शख्स फॉल्स एंट्री करता है, फॉल्स एविडेंस तैयार करता है, लाइक पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये एक ऐसी एविडेंस के अंदर एंट्री, किसी शख्स के खिलाफ एक ऐसी एविडेंस खुद से बना लाते हैं, खुद से किसी शख्स को कहते हैं कि जी आप तैयार। अक्सर ऐसा हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि पुलिस वाले किसी शख्स को कहते हैं कि जी आपने फलां के खिलाफ गवाही देनी है, या मोस्टली ऐसे गवाह जो खुद से तैयार हो जाते हैं पैसे लेकर गवाही देने के लिए। तो गवाह का खुद से तैयार होना और किसी शख्स का उसको पैसे देकर तैयार करना, मतलब कि गवाह जो तैयार हो रहा है झूठी गवाही देने के लिए, उसको उसके बस कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, कोई तो फायदा मिल रहा होगा, बेनिफिट मिल रहा होगा। तो वो जो बेनिफिट जो शख्स दे रहा है वो शख्स इस डेफिनेशन की, इस सेंस के अंदर आएगा। और जो गवाह खुद से गवाही झूठी दे रहा है वो 191 के तहत आएगा। जो उसको तैयार करवा रहा है, यहाँ पर एक ये गवाही के लिए तैयार हो रहा है और ये इसको तैयार कर रहा है, तो ये जो शख्स है ये फैब्रिकेटेड 192 के तहत पनिश किया जाएगा। और ये जो खुद से गवाही दे रहा है, झूठी गवाही दे रहा है, ये 191 के तहत पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट ऑफ फॉल्स एविडेंस, अगर कोई शख्स जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर झूठी गवाही देता है तो उसकी सजा 7 साल और जुर्माना, और दोनों सजा इकट्ठी भी हो सकती हैं। और जुडिशियल प्रोसीडिंग के अलावा अदर देन किसी शख्स के सामने, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने अगर कोई गवाही देता है तो उसकी सजा 3 साल, जुर्माना और दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। अगला सेक्शन 194, गिविंग और फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रिक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस, झूठी गवाही देना या फैब्रिकेटेड तैयार करना कोई ऐसी गवाही किसी ऐसे शख्स के लिए जिससे उसको कैपिटल पनिशमेंट मिल जाए, यानी कि उसको सजाए किसी ऐसे जुर्म में, लाइक एक शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देना कि इसने कत्ल किया है, और कत्ल के लिए फैब्रिकेटेड एविडेंस तैयार करना, खुद से मन घड़त जो सबूत है वो तैयार करना, इस तरह के वीडियो क्लिप तैयार करना, किसी शख्स को राज़ी करना उसके खिलाफ आई विटनेस बनने के लिए कि आप कहोगे जी हाँ मैंने इसको फलां बंदे का मर्डर करते देखा था। तो वो गवाही जो किसी ऐसे जुर्म में दी जाएगी जहां पर जो सज़ा है वो सज़ाए मौत या कैपिटल पनिशमेंट है, और गवाही देने वाला और गवाह को तैयार करने वाला, फैब्रिकेटेड करने वाला शख्स इस नीयत से ये गवाही दें उस शख्स को कैपिटल पनिशमेंट दिलवाएं, किसी न किसी तरीके से उस शख्स को कैपिटल पनिशमेंट के अंदर इन्वॉल्व कराएं, उस शख्स को कैपिटल सज़ा दिलवाएं, इस नीयत से, इस ख्वाहिश से, इस आरजू से, इंटेंट, इस आरजू से, इस ख्वाहिश से फैब्रिकेट करना, एविडेंस को खुद से तैयार करना, मन घड़त करना या फॉल्स एविडेंस देना, झूठी गवाही देना। जो भी शख्स इस नीयत से ये गवाही देगा किसी शख्स को कैपिटल पनिशमेंट के अंदर सजा दिलवाई जा सके तो उसकी सजा 10 साल और जुर्माना और दोनों सजा इकट्ठी भी हो सकती हैं। और अगर उस झूठी गवाही से या फैब्रिकेटेड एविडेंस विटनेस से किसी इनोसेंट शख्स को सजा हो जाए तो देन झूठी गवाही देने वाले को और फैब्रिकेट करने वाले को, जिसने मन घड़त गवाही तैयार की है, मन घड़त सबूत बनाए हैं, उनको डेथ इम्प्रिजनमेंट यानी कि सजाए मौत दी जाएगी। अगला सेक्शन 195, गिविंग और फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रिक्योर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट लाइफ फॉर द टर्म विच 7। पिछले में हमने पढ़ा जहां पर कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड करवानी है, यहाँ पर है ऐसी गवाही तैयार करना या झूठी गवाही देना या मन घड़त गवाही या सबूत तैयार करना जहां पर जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ऐसे जुर्म में जो गवाही दी जाएगी किसी के खिलाफ, किसी को किसी ऐसे जुर्म में फंसाना जिसकी सजा, लाइक अगर किसी को इल्ज़ाम लगा देंगे जिसने डिकेटी की है या रॉबरी के अंदर इन्वॉल्व है या इसने किसी को मारने की कोशिश की है, 324 के खिलाफ, उस 324 के केस में किसी के खिलाफ झूठी गवाही देना या तैयार करवाना, तो इस तरह की सेंस के अंदर झूठी गवाही देने वाले को और फैब्रिकेट करने वाले को, मन घड़त गवाही या मन घड़त सबूत तैयार करने वाले को सेम पनिशमेंट दी जाएगी जो उस जुर्म के अंदर है। लाइक अगर उन्होंने कहा है कि जिस शख्स ने डिकेटी की है और झूठा इल्ज़ाम लगाया उस शख्स के ऊपर, तो जो उनको सजा दी जाएगी वो भी वही सजा दी जाएगी जो एक डिकेटी के अंदर सजा होती है। अगला सेक्शन 196, यूजिंग एविडेंस नाउन टू बी फॉल्स, किसी ऐसी गवाही को इस्तेमाल करना अपनी फेवर में या अपने फायदे के लिए जो झूठी है। हूएवर करप्टली यूज और अटेम्प्ट टू यूज या यूज करने की कोशिश करता है ट्रू और जेन्युइन एविडेंस, एनी एविडेंस विच इज नाउन टू बी फॉल्स और फैब्रिकेटेड शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर इफ इट गिव फैब्रिकेट एविडेंस।
अगर कोई शख्स किसी गवाही को, झूठी गवाही को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, या कोई ऐसी फैब्रिकेटेड चीज पड़ी है, मनगढ़ंत सबूत है, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और यह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। यहां पर दो वर्ड यूज किए हैं लॉ ने, यूज, करप्टली यूज और अटेम्प्ट टू यूज। जहां पर वर्ड अटेम्प्ट आ जाएगा वहां पर आपने ये देखना है कि वो जुर्म सरजद नहीं हुआ, लेकिन उसको सरजद करने की कोशिश की गई है। तो अगर जुर्म किया है या करने की कोशिश की गई है, दोनों सेंस के अंदर जो शख्स फैब्रिकेटेड एविडेंस को या फॉल्स एविडेंस को, झूठी गवाही को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसको सजा वैसे ही दी जाएगी जैसे कि उसने ये गवाही खुद से तैयार की है या खुद से झूठी गवाही दी है। जिस भी सेंस में उसने गवाही पेश की है कोर्ट में, तो उस शख्स को भी सजा वैसे ही दी जाएगी जैसे ये गवाही इसने खुद से ही दी है या खुद से ही तैयार की है। अगला सेक्शन 197, इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट। यहां पर दो चीजें हैं, एक है इशूइंग, इशू करना, ये किसी अदारे के खिलाफ, किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के खिलाफ, किसी तालीमी इदारे के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर कोई ऐसा तालीमी इदारा जो किसी बड़े सुपीरियर लाइक HEC से, कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज है, वो एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा सर्टिफिकेट इशू कर दे जिसके ऊपर ये मोहर हो कि जी HEC से रिकॉग्नाइज्ड अदारा है, ऐसी सूरत में, या किसी ऐसे सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर दे, अपनी मोहर लगा दे जो कि वो कंपिटेंट ही नहीं है, वो अहल ही नहीं वो सर्टिफिकेट को इशू करने के, तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स ये काम करता है या कोई अदारा ये काम करता है, तो उसके खिलाफ 197 के तहत उसको पनिश किया जाएगा। और इसकी सजा भी वही है जैसे वो खुद से झूठी गवाही दे रहा है। जो पहले हमने फॉल्स एविडेंस के अंदर या फैब्रिकेटेड एविडेंस की जो सजा हमने पढ़ी है, वही सजा इसके अंदर अवार्ड की जाएगी। सेक्शन 193 के अंदर जो हमने पनिशमेंट पढ़ी है, वही पनिशमेंट इसके अंदर दी जाएगी जैसे कि इसने खुद से ये झूठी गवाही दी है, खुद से इसने फैब्रिकेट किया गवाही को। अगला सेक्शन 198, यूजिंग अ ट्रू सर्टिफिकेट नाउन टू बी फॉल्स। किसी भी सर्टिफिकेट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जबकि आप जानते हो झूठा है। ये सेक्शन जनरली उन लोगों पर लगता है जो अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि जी हमने FA किया है, BA किया है, LLB किया है, LLM किया है, या कोई और डिग्री हमने हासिल की हुई है। अब वो जो झूठे सर्टिफिकेट तो तैयार करवा लेते हैं और उनको पता है कि ये झूठा सर्टिफिकेट है, ये असल नहीं, ये झूठ पर मबनी है, ये झूठ का प्लंदा है, लेकिन उसको वो सच के तौर पर लोगों के सामने, दुनिया के सामने जाहिर करते हैं कि हमने ये डिग्री की है, हमने वो डिग्री की है, हमने ये हासिल किया है, फलां यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो वो एक आर्टिफिशियल सर्टिफिकेट खुद से किसी शख्स के साथ मिलकर तैयार किया जाता है और लोगों को या अदारों को ये जाहिर करवाया जाता है कि हम इस तरह की डिग्रीज होल्डर हैं, हम ये डिग्री रखते हैं। तो ऐसी सूरत में कोई शख्स किसी झूठे सर्टिफिकेट को अपने लिए सच के तौर के ऊपर जब जाहिर करेगा, तो डेट इज पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन, उसको सेक्शन 198 के तहत पनिश किया जाएगा। इसकी भी सजा वही है कि जैसे उसने खुद से ये तैयार किया है, उसने खुद से ही झूठी गवाही पेश की है, झूठा सबूत पेश किया। अगला सेक्शन 199, फॉल्स स्टेटमेंट इन डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस। कोई ऐसी स्टेटमेंट देना, झूठी स्टेटमेंट देना लॉ के जरिए या लॉ को रिसीव करवाना जिस पर आपका बिलीव हो गया ये झूठी है, ये भी सेम हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला सेक्शन 200, whoever any declaration made or subscribed by him, कोई भी शख्स को ऐसी डिक्लेरेशन देता है या सब्सक्राइब करता है अपने जरिए, उसके जरिए, विच डिक्लेरेशन एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस के या किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये डिक्लेरेशन दी जाती है, और एनी पब्लिक सर्वेंट, किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने, और एनी अदर पर्सन इज बाउंड ऑथोराइज्ड बाय लॉ, जो लॉ के जरिए ऑथोराइज्ड है टू रिसीव एज एविडेंस, किसी एविडेंस को हासिल करने के लिए, और एनी फैक्ट या किसी फैक्ट को हासिल करने के लिए, मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स, उसके सामने कोई ऐसी झूठी स्टेटमेंट बनाई जाए, एंड विच इज़ एदर नाउ और बिलीव टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, जिसके अंदर जो स्टेटमेंट बनाने वाला है उसका यकीन है, स्टेटमेंट बनाने वाला का यकीन है कि ये झूठी है, सच्ची नहीं है। तो ऐसी सूरत में उस शख्स के खिलाफ इसकी सज़ा भी वही है जो 193 के अंदर है, जैसे कि उसने झूठी गवाही खुद से दी है, चाहे वो किसी और की स्टेटमेंट को ही पेश कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ किया तो वो खुद से दे या किसी और की बनाई हुई स्टेटमेंट को कोर्ट के सामने, किसी पुलिस ऑफिसर के सामने, किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के सामने जो एविडेंस रिसीव करने की अहलियत रखती है, उसके सामने कोई ऐसी स्टेटमेंट रखे जो झूठ का पलंदा हो, जो झूठ पर मबनी हो, तो यहाँ पर भी यही अज्यूम किया जाएगा कि जैसे ये खुद से दे रहा है। अगला सेक्शन 200, यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नाउन टू बी फॉल्स, किसी ऐसी डिक्लेरेशन को सच समझकर इस्तेमाल करवाना जिस पर आप जानते हो कि झूठ है। लाइक कोई शख्स ये कहे कि फ़लाँ ने मेरी तारीफ़ की है, हालांकि उसने आपकी तारीफ़ ना की हो। एक एग्जांपल के तौर पर एक शख्स कहता है जी फ़लाँ उलमा कराम ने मेरी तारीफ़ की है, और इस तारीफ़ को वो अपने लिए लोगों के सामने, जनरली ऐसा होता है कि इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट्स ये काम बहुत करते हैं कि जी फ़लाँ ने हमारी तारीफ़ की है, फ़लाँ ने हमारे साथ हाथ मिलाया, फ़लाँ ने हमें जो है वो सपोर्ट किया है। अगर वो तारीफ़ ना की गई हो, वो सपोर्ट ना किया गया हो, और वो जानते हैं कि उस शख्स ने हमारी तारीफ़ नहीं की या उस शख्स ने हमें शाबाशी, गुड वर्क नहीं बोला, वेल डन नहीं बोला, और उसको अपने लिए एक गुड वेल के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेट इज़ आल्सो
लाइबल अंडर दिस सेक्शन। तो कोई भी ऐसा शख्स जो किसी ऐसी स्टेटमेंट को अपने लिए सच्चाई के तौर के ऊपर जाहिर करता है जो कि वो झूठ पर मबनी, उसको पता है कि ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, किसी ने मेरे बारे में या किसी को मेरे बारे में ऐसा नहीं बताया गया, तो वो अपने आप के बारे में ऐसी स्टेटमेंट जाहिर करे या अपने फायदे के लिए ऐसी स्टेटमेंट को यहाँ करे, जाहिर करे जो कि झूठ पर मबनी है, दैट इज आल्सो लाइबल अंडर दिस सेक्शन। और इसकी सजा भी सेम वही 193 वाली है। अगला सेक्शन 201 causing disappearance of evidence of offense or giving false information to screen offender. Whoever knowing or having reason to believe that offense has been committed cause any evidence of the commission of that offense to disappear with the intention to screening the offense from legal punishment or with that intention gives any information respecting the offense which he known or believed to be false. अगर कोई शख्स disappearing of evidence को पेश नहीं करता, हाजिर नहीं करता, जिसको वो पेश करने का, हाजिर करने का पाबंद है, या झूठी स्टेटमेंट देता है किसी मुजरम को बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक जगह पर जुर्म हुआ, ए ने बी का मर्डर किया, वहां पर सी एक शख्स खड़ा है जो कि या तो ए से कोई बेनिफिट ले रहा है या कोई ए का करीबी रिश्तेदार है या किसी भी सेंस के अंदर। अब सी वहां पर मौजूद है, जब पुलिस वाले मौके वारदात पर आते हैं तो सी कहता है कि जी बी का मर्डर ए ने नहीं किया, डी ने किया, किसी और शख्स का इल्ज़ाम लगा देता है। ए को बचाने के लिए, मुजरम को बचाने के लिए अगर कोई शख्स को ऐसी स्टेटमेंट देता है जो कि झूठ पर मबनी है और उसको पता है कि झूठी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक चीज़ तो आपको किसी और सोर्स से सुनते हो तो दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन जब आपका यकीन हो, बिलीव हो कि ये झूठी है, ये सच पर मबनी नहीं, ये सच्ची नहीं, तो ऐसी सूरत में कोई भी स्टेटमेंट जो दी जाएगी वो इस सेक्शन के तहत उस शख्स को पनिश किया जाएगा। और अगर कैपिटल पनिशमेंट के अंदर ऐसी गवाही दी गई तो उसकी सज़ा 7 ईयर, और अगर पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट इन लाइफ के अंदर ऐसी गवाही दी गई उसकी सज़ा 3 ईयर, और अगर 10 ईयर पनिशमेंट के अंदर ऐसी गवाही दी गई तो उसकी सज़ा उस जुर्म की लॉन्गेस्ट टर्म के मुताबिक, यानी कि जिस जुर्म के अंदर ये गवाही दी गई है उसकी 1/4 लॉन्गेस्ट टर्म के मुताबिक पनिश किया जाएगा। 203 ये भी हमने जो अभी पीछे पढ़ा उससे मिलता जुलता है। गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एनी ऑफेंस कमिटेड, किसी जुर्म के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, यानी कि जो जुर्म हुआ है उसको छुपाकर कोई और इंफॉर्मेशन देना या किसी और को उस जुर्म में इन्वॉल्व करना, किसी और जुर्म को फंसाना। ऐसी सूरत में जो सज़ा है वो 2 साल और जुर्माना। 204 डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस हूएवर सीक्रेट और डिस्ट्रॉय एनी डॉक्यूमेंट्स, किसी डॉक्यूमेंट्स को कोई भी छुपा लेता है, ज़ाया कर देता है, विच ही मे बी लॉफुली कंपेल्ड, जहाँ पर वो कानूनी तौर के ऊपर बाउंड है टू प्रोड्यूस एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर उसको बतौर सबूत लाने के लिए, और इन एनी प्रोसीडिंग लॉफुली हेल्ड बिफोर द पब्लिक सर्वेंट, किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने, एज सच और रेंडर एलिजिबल द होल एनी पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट विच द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंट ऑफ सेम बीइंग प्रोसीड एटसेट्रा। अगर कोई शख्स किसी एविडेंस को जो कोर्ट के अंदर लाने का वो पाबंद है लेकिन नहीं लेकर आता, या किसी शख्स के सामने, लाइक कोर्ट की हम एग्जाम्पल है कि कोर्ट के अंदर एक केस फाइल किया, वहाँ पर बतौर सबूत हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, कोर्ट के ही किसी मुलाजिम ने उन डॉक्यूमेंट्स को अपने फ़ायदे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हमने कोर्ट में सबमिट करवाए थे वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के ही अंदर मौजूद जो कोर्ट का अमला है उसके एक शख्स के रिलेटिव के खिलाफ थे, उसके एक रिश्तेदार के खिलाफ थे, तो वो क्या करता है, वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो एविडेंस है, जो ओरिजिनल एविडेंस है, उनको निकाल के डिस्ट्रॉय कर देता है, ज़ाया कर देता है और उसको छुपा लेता है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई भी शख्स जो किसी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास महफूज करने का और बाद में उसको कोर्ट में या किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने पेश करने का मजाज है, बाउंड है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स ये ड्यूटी फुलफिल नहीं करता और जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास एज ए सबूत, बतौर गवाही या बतौर किसी भी सेंस में कोर्ट के सामने पेश करने के लिए आए हैं और वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे, छुपा ले, सीक्रेटली उसको आगे पीछे कर दे, रफा दफा कर दे उनको अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए, या कोई शख्स किसी को पैसे देकर ये एविडेंस फलाम बंदे ने देनी है और ये एक ही एविडेंस है, ओरिजिनल एविडेंस वो सबमिट करवाएगा, ये मुझे पैसे ले, इसको अपने कोर्ट तक एविडेंस नहीं पहुंचने देनी, पुलिस वालों को पैसे देकर किसी एविडेंस को डिस्ट्रॉय करवाना, ज़ाया करवाना, डिसमिस करवाना, ख़त्म करवा देना, किसी भी सूरत में कोई भी शख्स जो बाउंड है एक्चुअल में, पुलिस डिपार्टमेंट, कोर्ट का अमला, कोर्ट के रीडर्स वगैरह, बाकी अदर दैन जो बाउंड हैं किसी भी गवाही को कोर्ट के सामने या पब्लिक सर्वेंट के सामने लेकर जाने के, वो नहीं लेकर जाते, ज़ाया कर देते हैं, मिली भगत करके डिसमिस कर देते हैं। ऐसी सूरत में उस शख्स के खिलाफ सेक्शन 204 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सज़ा 2 ईयर फाइन और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। अगला सेक्शन 205 फॉल्स पर्सोनेशन फॉर पर्पज ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट ऑफ प्रोसिक्यूशन। कोई भी शख्स बदनीति के तौर पर पर्सोनेशन तब्दील कर दे किसी गवाही को, किसी फैक्ट को, किसी प्रोसीडिंग के अंदर, किसी ट्रायल के अंदर, जिससे मुलजिम को या किसी शख्स को बेजा फ़ायदा मिले और किसी शख्स को बेजा नुकसान हो, तो ऐसी सूरत में उस शख्स के खिलाफ 205 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सज़ा 3 साल 3 ईयर फाइन और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। सेक्शन 206 फ्रॉडुलेंटली रिमूवल कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी
और प्रिवेंट इट सीजर एज फॉर फ्यूचर और इन एग्जीक्यूशन। अगर कोई शख्स फ्रॉडुलेंटली धोखा दे से किसी प्रॉपर्टी को कब्जा करता है, सीजर करता है, या कंसील उसके किसी डॉक्यूमेंट्स को छुपा लेता है, कंसील कर लेता है, इनकार कर देता है मानने से, तो ऐसी सूरत में किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है या किसी डॉक्यूमेंट्स को फैक्ट को छुपा लेता है, तो ऐसी सूरत में उस शख्स के खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सजा 2 साल और जुर्माना। अगला सेक्शन 207 फ्रॉडुलेंटली क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज फॉरफीट और इन एग्जीक्यूशन। अगर कोई शख्स फ्रॉडुलेंटली क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और उसको सीजर कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है, कोई बाइक है, कार है, घर है, कुछ भी है, अपने कब्जे में उसको ले लेगा। जनरली ये सेक्शन जो है वो वहाँ पर अप्लाई होता है। जो मेन सेक्शन उनके ऊपर मैं डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ, जो मेन नहीं है उनको मैं थोड़ा सा रफली पढ़ के आगे जा रहा हूँ। 207 वहाँ पर अप्लाई होता है। आमतौर पर क्या होता है हमारी सोसाइटी में कि अगर एक शख्स दूसरे से पैसे लेने हैं और वो पैसे नहीं दे रहा, आजकल कर रहा है, तो ये शख्स क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी को, लाइक उसके किसी बाइक को या गाड़ी को से छीन लेता है और छीन कर अपने शोरूम पर, अपनी दुकान पर या अपने घर में खड़ी कर लेता है कि जब मुझे पैसे देकर जाओगे तो आप मुझसे ये चीज़ ले जाना। तो ऐसे ये रॉन्गफुल एक्ट है, ये इलीगल है, इसकी कानून इजाज़त नहीं देता, क्योंकि कानून कहता है कि आप लॉ को अपने हाथ में नहीं लेंगे, अदालत से रजू करेंगे या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से रजू करेंगे। तो ऐसी सूरत में कोई भी शख्स किसी की प्रॉपर्टी को सीजर कर ले और सीजर करने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन कर ले, यानी कि उसकी तकमील भी हो जाए, सिर्फ प्रॉपर्टी छीनने के लिए उसे ना कहे, छीन भी ले और अपने कब्जे में ले ले, तो ऐसे शख्स के खिलाफ 207 के तहत फ्रॉडुलेंटली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। या वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे कि आपने मेरे पैसे देने हैं या फलां बंदे ने पैसे देने, आपने उसकी ज़मानत दी थी, तो आप मुझे गाड़ी दें, बाइक दें अपनी, या अपनी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर ले। तो ऐसी किसी भी सूरत में कोई भी शख्स किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करता है, मूवेबल या इमूवेबल, तो उसके खिलाफ 207 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सजा 2 साल जुर्माना और दोनों सजा इकट्ठी भी हो सकती हैं। 208 फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम ऑफ ड्यू। नेक्स्ट 209 डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट। कोर्ट के अंदर बदनीति के साथ क्लेम करना, यानी कि झूठ के ऊपर, बदनीयत के ऊपर मबनी कोर्ट से डिमांड करना कि जी मेरा फलां शख्स ने, किसी शख्स के खिलाफ दावा कर देना, किसी शख्स को तंग करने के लिए, किसी शख्स को डिस्टर्ब करने के लिए, उसकी पीसफुल लाइफ के अंदर डिस्टर्बनेस क्रिएट करने के लिए उसके ऊपर कोई ऐसा केस कर देना, कोई ऐसा दावा कर देना कि जी, ऐसा झूठा क्लेम बना देना अपनी तरफ से कि जी मैंने इससे ये लेना है, वो लेना है, या मेरा इसके साथ ये मामला था, लेन देना, जिससे किसी दूसरे शख्स को तकलीफ हो और वो बोनाफाइडी हो और केस करने वाले की मेलाफाइडी हो, बदनीति हो। तो ऐसी सूरत में जो भी शख्स कोर्ट से डिसऑनेस्टली रजू करके क्लेम करेगा, उसके खिलाफ 209 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सजा 2 साल और जुर्माना दोनों से इकट्ठी भी हो सकती है। अगला सेक्शन 210 फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिक्री। कोई भी शख्स कोर्ट से धोखाधड़ी से कोई ऐसे सबूत दिखाकर या किसी ऐसी जालसाजी से, चालबाजी के जरिए, किसी भी सेंस में लॉ ने एक्सप्लेन किया है कि धोखाधड़ी से, चालबाजी से कोर्ट से कोई ऐसी फ्रॉडुलेंट डिक्री हासिल करता है जो कि उसका राइट नहीं, जहां पर वो अपना राइट नहीं रखता, लेकिन फिर भी किसी धोखे से कोर्ट से डिग्री ले लेता है, तो ऐसी सूरत में उस शख्स के खिलाफ 210 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सजा 2 साल जुर्माना और दोनों सजाएं इकट्ठी भी हैं। अगले सेक्शंस जो डिटेल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिटेल अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जो लेस इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं, उनको हम स्किप कर जाएंगे, छोड़ देंगे, उनके ऊपर माइनर डिस्कशन करेंगे। टुडे आवर लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।